नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा वापसी की गई सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को उनके द्वारा हरा दिया गया। कारण कई सारे निकलकर सामने आए थे, लेकिन इसी दौरान राज्य कैबिनेट की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण कानून को जो लाया था उसमें भी अब कांग्रेस द्वारा बदलाव किए जा रहे हैं, उसमें भी मंजूरी मिल गई है। आज हम बात करने वाले हैं कि धर्मांतरण कानून कर्नाटक में कितना ज़्यादा सख्त है और कितना ज़्यादा अलग है बाकी राज्यों से। बाकी राज्यों में किस तरह का ये कानून है, लेकिन कर्नाटक में धर्मांतरण कानून आखिर कितना ज़्यादा अलग हो जाता है। आज हम आपको इस पर विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे और सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें धर्मांतरण कानून की, तो इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि राज्य में साल 2022 में जब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस कानून का विरोध किया था, बता दें कि इस कानून में प्रावधानों का सख्त सजा प्रावधान है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कर्नाटक में धर्मांतरण कानून अन्य राज्यों से बेहद अलग है। ये किस तरह से अलग है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, 2022 में कर्नाटक की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून 2022 लागू किया था। ये कानून कहता है कि जबरदस्ती किसी के बहकावे में या किसी के भी प्रभाव एक से दूसरे धर्म में परिवर्तन करना गैर कानूनी है। ऐसे मामलों में 3 से 5 साल की कैद की सजा व 25,000 रुपये जुर्माना जो है वो वसूला जाएगा। जो शख्स धर्म परिवर्तन कराता है उसे 5 लाख का जुर्माना उससे वसूल करने का प्रावधान है। वहीं सामूहिक तौर पर ऐसा किया जाता है तो 3 से 10 साल की कैद के साथ कानून में 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगर कोई शादी धर्म परिवर्तन करवाने के मकसद से की जाती है, कराई जाती है, तो उसे भी पूरी तरह से अवैध कोर्ट जो है करार दे देगी और ये एक गैर जमानती अपराध होगा जिसमें जमानत नहीं मिल सकती है। अब ये कानून दूसरे राज्यों से कितना अलग है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, कर्नाटक के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में धर्मांतरण कानून लागू है। देश के 10 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून है। इसमें से ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय ही ये कानून लाए गए थे। अगर हम सबसे पहले बात करें उड़ीसा की, तो धर्मांतरण कानून का दोषी पाए जाने पर 1 से 2 साल की सजा तक का प्रावधान है, जो अलग अलग समुदाय के अनुसार है। ये धर्मांतरण कानून का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। ये देश का पहला राज्य है जिसने धर्मांतरण कानून इसमें लागू किया गया था। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ भी अपराध की जो गंभीरता के आधार पर 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। कानून तोड़ने पर यहाँ पर जुर्माने की राशि 15,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का है। अगर विवाह एकमात्र उद्देश्य किसी महिला का धर्म परिवर्तन करवाना है, उसको दूसरे धर्म में परिवर्तित करना है, तो उस शादी को अमान्य करार दिया जाएगा। बात अगर मध्य प्रदेश की करें, तो यहाँ धर्मांतरण कानून का उल्लंघन पर 1 से 2 साल की सजा का प्रावधान है। यहाँ भी समुदायों के आधार पर सजा का प्रावधान है। जुर्माने की बात करें तो यहाँ पे जुर्माना जो है वो 10,000 तक रुपए का है। उत्तराखंड, अगर हम उत्तराखंड की तरफ बढ़े तो यहाँ के धर्मांतरण कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। आजकल उत्तरकाशी का जो पुरोला इलाका है वहाँ पर लव जिहाद को लेकर वो सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ धर्मांतरण कानून के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब बात गुजरात पर करें तो यहाँ पर धर्मांतरण कानून का उल्लंघन करने पर 3 से 4 साल की सजा का प्रावधान है। यहाँ भी जो जातिगत आधार पर अलग अलग सजा का प्रावधान रखा गया है। हिमाचल में यह सजा 1 से 5 साल तक की है, जबकि SC/ST मामले में 2 से 7 साल तक की है। झारखंड की बात करें तो ऐसे मामलों में 3 साल की सजा है, 50,000 रुपये जुर्माना है। SC/ST मामले में 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। हरियाणा की तरफ अगर हम बात करें तो अगर कोई भी लालच देकर जबरदस्ती या फिर डरा धमका कर धर्मांतरण कराता है तो दोषी को 1 से 5 साल की जेल के साथ उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। अगर कोई धर्म छिपाकर शादी करता है तो उससे 3 से 10 साल की जेल के साथ 3 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ 2000 के बाद जो नए राज्य बने थे, यहाँ पर 1968 वाला धर्मांतरण कानून लागू किया गया था। हालांकि बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन भी किया गया। धर्मांतरण मामले में दोषी को 3 साल की कैद और 20,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं नाबालिग या फिर SC/ST के मामले में 4 साल की कैद के साथ 40,000 का जुर्माने का प्रावधान है।
हिमाचल प्रदेश में नए संशोधन के बाद ऐसे दोषियों को 7 साल की सज़ा है और ये सज़ा पहले 7 साल की थी, अब इसे 7 साल से बढ़ाकर 10 साल तक का कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पर धर्मांतरण कानून जो है वो अलग अलग उसके प्रावधान है, अलग अलग तरीके की सज़ा है और अलग अलग तरीके का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक से काफ़ी ज़्यादा अलग इन राज्यों में धर्मांतरण कानून है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप हमें इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएँ।